अस्सलाम वालेकुम। वाइस न्यूज़ डिजिटल के साथ आपका मेज़बान उसामा ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त महंगाई की जो शर्रा है वो उसमें बेहद इजाफ़ा हो रहा है। आम आदमी ने रमज़ान के दौरान रोज़े भी रखने हैं, एशिया खुर्दनोश की इसको ज़रूरत है, लेकिन एशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस हवाले से हम गाहकों से और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में इस महंगाई को किस तरह से लेकर मैनेज करेगा एक आम आदमी और किस तरह से हुकूमती सब्सिडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आटे की कीमतों में सब्सिडी दी गई है, लेकिन उसका भी गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं है। आटे की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन आटा आम आदमी की कीमत से बाहर है। इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। एशिया खुर्दनोश में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आटे की कीमत भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान में की तरफ से आटे की जो कीमत है उसमें सब्सिडी दी गई है, लेकिन आम आदमी तक आटे की जो तरसील है उसका पहुंचना है वो तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। काफ़ी मुश्किल है। आटे की ख़रीदारी के दौरान जो सब्सिडी वाला आटा है उसके दौरान 4 अमवात अब तक हो चुकी हैं। महंगाई की शरह को रमज़ान में किस तरह से मैनेज किया जाएगा? जिस तरह नज़र आ रहा है इस तरह महंगाई की शरह को काबू में नहीं लाया जा सकता। इस तरह आवाम की कमी हो जाएगी। जिस तरह आवाम की सब्सिडी नहीं, आवाम के लिए बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी का बुरा हाल हो रहा है। सब्सिडी नहीं दी गई, ये बहुत नुकसान हो रहा है आवाम का। अच्छा, इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं इस महंगाई का? महंगाई का ज़िम्मेदार हुकूमत को ही समझना, किसको समझना? हर बंदा जानता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सिडी का कोई फ़ायदा? सब्सिडी का कोई फ़ायदा देखें, इस वक्त हमने एक नौजवान से बात की, उनका भी ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो सब्सिडी दी है इस सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बढ़ती महंगाई के अंदर एक आम आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है, और दुकानदार इस तमाम चीज़ों को देखता है। उसके पास हर तरह का गाहक आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, वो चीज़ों को देखता है। तो एक दुकानदार बेहतर अंदाज में हमें बता सकता है कि इस महंगाई की शरह को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। महंगाई की इस बढ़ती शरह के हवाले से एक दुकानदार बेहतर रूलिंग दे सकता है, इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है एक तरफ, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आटे में सब्सिडी दी गई है रमज़ान के हवाले से, लेकिन उस आटे की सब्सिडी में अब तक 4 अमवात हो सकती हैं। सीरियस टॉपिक है। आम आदमी मर रहा है, उसको आटा नहीं मिल रहा, लेकिन हम इतने बेहिस हैं कि हम उस पर बात करने के बजाय मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी को किस अंदाज से देखते हैं? आटा तो काफ़ी महंगा हो चुका है, और आटे की वजह तो कल मोल स्टाफ तो डैथ भी हुई है। आटा फड़न लगे मोल स्टाफ, खबर भी चली कि आटे की वजह तो किल्लत बहुत ज़्यादा, और इस वास्ते कि इस टाइम आटा बहुत ज़्यादा महंगा होया। कोई बंदा एक तो खरीद नहीं सकता, इन्नी कीमत ज़्यादा खरीद नहीं रहा है, क्योंकि उनकी 500 या 700 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये का थोड़ा आटे का लै रहे हैं, तो नहीं लै सकता है। तो इस टाइम आटे की वजह तो लोग बहुत परेशान ने। अच्छा, देखें, बात ये भी है ना कि हुकूमत 3100 रुपये के थैले के पीछे 700 की सब्सिडी देकर 2400 रुपये में उसको दे रही है आम आदमी को, लेकिन आम आदमी को किस तरह से दे रही है? एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मिडिल क्लास लंबी कतारों में खड़ा होता है, सारा दिन ज़ाया करता है, उसके बाद 700 की सब्सिडी के पीछे वो 2000 की दिहाड़ी ज़ाया कर देता है, और उसमें अमवात भी हो जाती हैं। हमने वाक़यात देखे हैं। तो ये क्या हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरह से गरीब की तज़लील कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहें? ये सब्सिडी जी दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन है कि वो बंदे तक आटा नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। और सब्सिडी देने का फ़ायदा कि अगर सारी दिहाड़ी ने लैन च लगना है, अगर देखो और मोल नाल जेडे लैन च लगे रहने, तो मजीद वो लड़ाई झगड़ा होया, वो बंदे विचों डैथ हो गई, वो घरों तो आटा लैन आया, लेकिन उनकी डैथ होने के मुताबिक उन्होंने आटा किस फायदे च आया? वो तो किसी काम च नहीं आया। लेकिन वो सब्सिडी देनी सारिया दुकानों पर देन, हर दुकान तो मिलना चाहिए। लिहाजा ये नहीं कि लैन च लग के लो सारी देर इतने खलो रवो। वो हर दुकानदार नूं, हर तबके, छोटे तबके नूं, वड्डे तबके नूं वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर रेट सही करके मजीद सारे देंगे तो फिर तो ठीक है, अगर जो लैन च ला के देना तो फिर काम ठीक नहीं है वास्ते। गरीब हाँ, वो तो जलील हो रहा ना, हूँ तुम खुद जलील करते पाइए।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਤ ਦਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਆਟਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, 10 ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਉਹ 10 ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਬਿਲकुल मर गया ना था। हुकूमत अपना इस वास्ते जिनको हम सिलेक्ट करते हैं हमारे देते हैं। शहबाज शरीफ है, जिस तरह हो गया शहबाज शरीफ हरी ने, ये ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੈਣਾ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਖਲਾਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ सही नहीं कर रहा। तो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की अगर बात करते हैं, मदीना के रियासत की अगर बात करते हैं, तो वो खलीफा दोयम का जो हमें वाक़यात याद आते हैं। रियासत आज वही उसी तरह से चाहती तो अपना किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन आज हमारे गरीब को सड़कों पर रोल दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटे की तरसील हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आम आदमी तक पहुँचाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके दौरान 4 अमवात हो चुकी हैं, और जिस तरह से गरीब आदमी सारा दिन सड़कों में लगता है और आटे की तरसील के लिए सारा दिन ज़ाया कर देता है, इस पर क्या कहेंगे? आटा नहीं मिल रहा, गरीब आदमी सड़कों पर रोल रहे हैं, गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या किस मुल्क में चले जाएं? इस मुल्क में रैशी हैं, मुल्क के इतने रहने वाले हैं, सब कुछ है, गरीब आदमी है, किहड़ी जगह से जाएं जब मुल्क में नहीं आटा मिलेगा था? भूखे मर रहे हैं। ये बादशाही जड़ी है ना नाकाम हो चुकी है। इस बादशाही का कोई फ़ायदा नहीं है। कहने इंसाफ मिला है, गरीब को तो इंसाफ मिल भी नहीं रहा, क्या जाए, किस पासे जाए? दरियाओं में पानी भी नहीं, जाके छाल माराएंगे बुढ़ के मर जाइए। सारे पासे मरने की भी नहीं, किसी पासे गुंजाइश पे मर जाइए। इतने जलील हो गया है गरीब आदमी, जितने भी है गरीब रो रहा है। ये बादशाही कैसी बादशाही चल रही है? उम्मीद लगाएं, किसके आगे रोएं? कोई ऐसा आ ही नहीं रहा अच्छा जिसके आगे रोइए। हाँ, जो आगे जो इस्लामी मुल्क होते हैं उस इस्लामी मुल्क तो नहीं रहा। ये तो चाइना वाली बात है, अमेरिका वाली बात होगी। इसमें इंसाफ भी कोई नहीं है। मुसलमान के लिए कोई सोच भी नहीं सकता, गरीब आदमी के लिए तो किसी भी से उम्मीदें नहीं है, किसी पास से उम्मीद रहे नहीं। हम तो ख़त्म हो रहे हैं, दिल तोड़ बैठे हैं। हम किसी की उम्मीद भी नहीं कि इसको आगे खड़ा करिए भी आ जा तो इंसाफ देगा। वो किसी ने इंसाफ देना भी नहीं। हमारा 60 साल उम्र हो गया, इंसाफ मिला भी नहीं है। तो ये जो मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल आता है, वो कहता है हम इंसाफ देगा, गुर्बत तोड़ेगा, आगे तो आगे जा रही है, आगे तो आगे जा रही है। किधर टूट रहा है? कुछ भी नहीं टूट रहा है, ऊपर तो ऊपर जा रहा है। जिस गरीब आदमी को फरोलो थोड़ा, वो जलील है, वही जलील है। हम गरीब आदमी किधर जाएं? मुल्क तो छोड़ नहीं सकते, जलील होना है। जितना भी है जलील ही होना है, और कुछ भी नहीं रोना है। बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। आटे का तोड़ा है, आटे का तोड़ा एक नहीं मिलता। किससे पुकार करें, किससे आगे जा रहे हैं? किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? आप बहुत मुश्किल के गुजारा हो रहा है। उन रमज़ान महीना आ गया है, रमज़ान महीने के कुदरत के दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा आदमी आए, ऐसा इंसान आए जड़ा गरीबों का ख्याल करे। कोई आए तो फिर हम लोग खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एक आम शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, और यकीनन ये हर पाकिस्तानी की बात है। हर पाकिस्तानी इस वक्त इसी कर्ब के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है। आम आदमी को आटा तो मिल रहा है, लेकिन जिस जलालत के साथ हुकूमत पाकिस्तान ये देने की कोशिश कर रही है, यकीनन अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भैयान। गरीब आटे के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है, लेकिन आम आदमी तक दी है 500 रुपये किलो, 10 किलो का थैला 500 रुपये महंगा कर दिया है। कि ये गरीबों का पर जुल्म नहीं है क्या? बताएं किस तरह से मैनेज करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान को? रेट कम कर देते, 200 रेट कम कर देते, हर जगह से आटा मिलता। अब लोग धक्के खा रहे हैं, जहाँ किसी को मिलता है। बात ये कर रहे हैं, मैं इनसे ज़रा तफसील से बात करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान, आपको लगता है कि उनके नाकुस इक़दामात की वजह से ये सारा क्राइसिस आया? बिल्कुल जी, इसी तरह है। इसका बेहतर हल क्या था वो बता दें। बेहतर हल तो यही था कि गरीबों को आटा ही देना था। रमज़ान में तो 200 रुपये रेट कम कर देते, 700 का थैला 500 में कर देते। हर गरीब को हर जगह से मिलता है।
अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि गरीब आदमी की तजलील है। एक आदमी सारा दिन सड़क पर जो है धूप में लाइन में लगता है, 700 की सब्सिडी है और 700 की सब्सिडी के पीछे 2000 की दिहाड़ी ख़राब करता है। उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में 4 अमवात हो चुकी हैं जो लाइनों में लग के आटा ले रहे थे। तो आम आदमी इस वक्त उसकी जो तजलील की जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि रेट कम कर देते तो इसको मैनेज किया जा सकता। तो आम आदमी की तजलील जो हो रही है, इसको इस हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे? भाई ये हुकूमत पाकिस्तान की बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है, बिल्कुल जुल्म कर रहा है हुकूमत पाकिस्तान। ये पहले भी जुल्म होते आ रहे हैं, अब कोई नया तो जुल्म नहीं हो रहा। सारी ज़िंदगी हम जुल्म ही सह रहे हैं। क्या गरीब आदमी तो जुल्म ही सह रहा है। गरीब आदमी क्या कर रहा है? हम तो सारा दिन काम करते हैं। अगर आटा लेने जाए तो इधर हमारी दिहाड़ी तो गई ना, 2000 की दिहाड़ी हमारी गई। 500 का आटा 500 का आटा लेना, सारा दिन लाइन में खड़े होकर आटा लें। 1-2 दफ़ा मिलना बस, दोबारा तो 1-2 दफ़ा ही मिलना ना, दोबारा तो नहीं ना। मेरे रोज़ाना करके दिता ने ना, बाद तो नहीं ना आटा मिलना फ्री। तो पहले ही आज ये कल काटन खरबूजे का 1000 रुपये का था, आज 2000 रुपये का मंडी में बिका है। कल जो केले का टोटा 2000 का मिल रहा था, आज मंडी में 5000 का है। कल पता नहीं रमज़ान में क्या होगा। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ जुल्म कर रही है हुकूमत। कोई उधर जो भी अफसर आता है, एक दिन आके सख्ती करता है, दूसरे दिन उसको माल मिलता है, वो अंदर बैठ कर खा के सबको कहता है जो मर्जी करो। इन तमाम मसाइल का हल क्या है? आखिर को हमने भी हमने पाकिस्तान में रहना है। इलेक्शन को छोड़ो, जो भी आएगा इसी तरह ही करेगा। कौन है जो हमने पाकिस्तान में रहना है, इसी सरजमीन पर वक्त गुजारना है, तो किस तरह से इसका हल क्या है? ये हुक्मरान तो कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, सभी एक जैसे हैं। तो फिर यहाँ पर रहेगा कौन? ये कैसे क्या होगा? मेरा ख्याल है मुल्क छड़ देना चाहिए, जो हालात बन चुके ने। दिल भर चुका, दिल भर चुका है मुल्क। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इतना काम करते 3-4 आदमी, फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब फल, मेरी फल की दुकान है, इतने फल महंगे, गरीब आदमी आटा लेके फल खाए। गरीब आदमी 500 की दर्जन केले के लिए ले या फल खाए। हुकूमत उधर जो भी अफसर बैठे पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। इतना काम करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करते हैं। आंखों में नमी आ चुकी इनके। आम आदमी इस वक्त यकीनन परेशानी में है, और ये परेशानी आम आदमी की जो है, अगर हुकूमत पाकिस्तान के हुक्मरानों को नज़र नहीं आती तो उनके ज़मीर मर चुके हैं। उनको ज़मीर जगाने चाहिए। आम आदमी की आवाज़ अगर उन तक नहीं पहुंचती तो उनको चाहिए कि अपनी सीट छोड़ दें, क्योंकि आपको ये सीट मिली है आम आदमी की आवाज़ सुनने के लिए। पहले आटा है 650 रुपए का सानू मिल रहा सी, इत्थों हुण उहियो आटा 1200 का मिल रहा सानू, वो भी नहीं मिल रहा। 2 दिन बाद आवी, 3 दिन बाद आवी, बड़ी मुश्किल बनी। 3-4 दिन तो आटा नहीं मिलया। 3 दिन हो गए ने, 4 दिन अज चौथा दिन आटा नहीं मिल रहा। तो 1200 का कह रहे हैं दुकानदार, कितों लईए बाहरों? दिहाड़ी नहीं मिली, वेले बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, बेरोजगारी है बिल्कुल। अच्छा, आटा नहीं मिलता तो फिर किस तरह से निज़ाम कैसे मैनेज करते हैं? हिसाब वे लो, फाके करने वाली गल ही है। फाके कट रहे हैं, दुआवां दे रहे हैं गंजा नवाज शरीफ वरां नूं, की कर सकने। और बड़ी परेशानी हुई पई। बच्चे छोटे छोटे बच्चे ने, किराए पे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो किराए पर घर है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपके पास रोज़गार भी नहीं? भाई बड़ी औखी जिंदगी हुई पई है, बहुत ज़्यादा औखी जिंदगी। बस इन्हों बस दुआवां ही दे रहे हैं, और की कर सकने। दुआ तो दे नहीं सकते। इन्ना जो इन्हों को पैसा है, सानू जो आते हैं असीं बड़ा सोचने आवाम के बारे, तो आते इन्ना करोड़ों रुपये पिया अकाउंट, सानू देवन हाँ पता लगे। इन्हें की करना करोड़ों रुपये? इन्हों के घर जाओ तो 100 गार्ड बैठा अगे। इन्हों बड़ी सेफ्टी चाहिए। साढ़े बच्चे तो सड़कों पर फिर रहे हैं, उन्हें सानू कोई नहीं सेफ्टी चाहिए। कोई साढ़े बारे नहीं सोच रहा, की सोच रहे हैं? ए वेखो बुरे हाल, सुबह के अड्डे पे बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, की करिए, किधर जाइए? ये भी शहरी की आपने बात सुनी। उनका भी यही कहना है कि जो हुक्मरान हैं उनके पास इतने सोर्सेज हैं, इतने गार्ड्स हैं, उनके इतना ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं है। रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हुक्मरान अगर हमारे सो गए, उनको जगाना चाहिए। ये हमारे हुक्मरान हमारे अंदर इस तरह से मौजूद होते हैं। जब वोट्स की बारी आती है, वोट देने होते हैं, तो यही हुक्मरान हमारे पास आते हैं, लेकिन जब मसाइल सुनाने की बात होती है
तो इनके डेरों पर जाएं तो नहीं मिलते, इनके घरों में जाएं तो नहीं मिलते, पार्लियामेंट के बाहर बैठें तो नहीं मिलते, इनके सेक्रेटरीज़ को कॉल करें कॉल नहीं उठाते। ये सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की। और आम आदमी की आंखों में नमी, आम आदमी की आंखों में नमी ये तबाही मचाएगी। एक ज़मीर फरोशी जो है। यहाँ पर एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी शायद वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते। नफ़रत बनती है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि नफ़रत करते हैं, हुक्मरानों से नफ़रत करते हैं। हुक्मरानों से नफ़रत क्यों होती है? एक रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है, अगर एक माँ से नफ़रत होती है तो क्यों होती है? इसकी वजूहात सोचने की बात है। इन हुक्मरानों को बैठना होगा और सोचना होगा। आज सियासी क्राइसिस, अखलाकी क्राइसिस, मुआशी क्राइसिस हम सब का सामना कर रहे हैं। मुआशत जो है वो हमारी तंजली का शिकार है। आज अखलाकी लेवल हम देख चुके हैं, हमारे बच्चों के अंदर अखलाकियात नहीं हैं, हमारे नौजवानों के अंदर अखलाकियात नहीं हैं। और बड़ी खूबसूरत बात की थी किसी वक्त में सलाहुद्दीन अयूबी ने, किसी मुल्क के अंदर आप उसकी तबाही चाहते हैं तो उसके नौजवानों में बेहयाई फैला दें, उनमें तमीज़ का दायरा तंग कर दें। तो आज इस जो मुआशी क्राइसिस आया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बेरोज़गारी आई, उस बेरोज़गारी की वजह से हम अखलाक को भूल गए। हमारे अंदर अखलाकी जो चोरियाँ बढ़ गईं, डकैतियाँ बढ़ गईं, जिस बंदे को रोज़गार नहीं मिलता, जिस बंदे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिसका घर का किराया नहीं जिसके पास, वो क्या करेगा? हतमी बात है कि वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। मैं आखिर में यही कहूँगा कि इस मुल्क के लिए दुआ करें। कल शदीद ज़लज़ला भी आया और अल्लाह पाक यकीनन हमें ये वार्निंग देते हैं कि हम अपने अमाल पर नज़र दौड़ाएं, हम किस तरफ जा रहे हैं। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।